आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो हमारा विकसित भारत का सपना है उसके लिए जो बजट आया है, जिसमें 17 लाख, अगर 15 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर स्टेट्स को भी लगा 12 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर है, स्टेट्स को भी लगा ले तो 17 लाख करोड़ रुपया बन जाता है। अगर टोटल आउट ले तो 55% और 55 लाख जो है टोटल आउटले है इस बजट का। जैसे हमने डाटा के लिए 2047 तक टैक्स फ्री किया है, ऐसे ही बाकी जितने भी सेक्टर हैं, जैसे 7 सेक्टर टेक्निकल सेक्टर हैं, उनके हम पार्क बना रहे हैं। लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा इसमें रहते दिए, ताकि पिछली बार हमने कहा था कि 10 लाख लखपति दीदी बनानी है, तो उससे भी ऊपर जाकर अब हमने टायर 2 टायर 3 में महिलाओं के लिए क्या क्या उद्यम लगाने हैं और कैसे उनकी आर्थिक दशा को सुधारना है, जब इस बजट में। आज हमारे बीच में स्पेशल दिल्ली से हमारे श्रीपाद नायक जी आए हैं, वो इस बजट के बारे में आपको बहुत डिटेल से बताएंगे, कैसे हमने जो हमारा सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाना, और ये उसकी एक नींव है। तो आप देखते हैं इस बजट के बाद दुनिया का हमारे प्रति देखने का तरीका बदल गया, चाहे वो यूरोप हो चाहे अमेरिका। ये दर्शाता है इस बजट में कितनी जान है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की विजन है और उनकी लीडरशिप है कि आज हम एक वर्ल्ड लेवल पे खड़े हैं। देशवासियों के समक्ष केंद्रित बजट 2026-27 की उस ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी रूपरेखा को प्रस्तुत करना मेरे लिए मैं गर्व का विषय मानता हूं। जो बजट पहली बार कर्तव्य भवन से प्रस्तुत किया गया पहला बजट है। मुझे याद है कि मैं 2099 से 2004 तक मेरा पहला टर्म था एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम गोवा। तो मुझे ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को अटल जी के मंत्रिमंडल में भी स्थान मिला था और मैं वहाँ ही एज ए MOS फाइनेंस वहाँ ही बैठता था। और आज एक नया जो इतिहास हम बनाना जा रहे हैं, वहाँ से जो कर्तव्य भवन से आज ये नया बजट प्रस्तुत हुआ है। यह बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दूरदर्शी, निर्णायक और राष्ट्र प्रथम नेतृत्व की स्पष्ट छाप को दर्शाता है। जहां दुविधा के स्थान पर निर्णय, नारेबाजी के स्थान पर सुधार और लोक लुभावन के स्थान पर जन कल्याण को मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया गया है। यह बजट केवल अगले 1 वर्ष के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इसमें अगले 25 वर्षों का विजन, 5 वर्षों का स्पष्ट रोड मैप और 2026-27 की ठोस कार्य योजना इसमें सम्मिलित है। यह विकसित भारत 2047 हम जो कहते हैं, भाई साहब ने जो कहा, इसके संकल्प को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जहां विकास केवल तेज नहीं बल्कि सतत, समावेशी और आत्मनिर्भर है। यह बजट 3 राष्ट्रीय कर्तव्य से प्रेरित है और यह पहला कर्तव्य यह है कि टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास को गति देना, गति तो वही है, और इसे धारणीय बनाना, इसके पीछे का अर्थ तो वही है, ताकि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच में भी भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और आघात सह अर्थात रेजिलियंस बनी रहे। यही उसका पीछे का अर्थ है। दूसरा कर्तव्य है टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल और कैपेसिटी बिल्डिंग। नागरिकों को, विशेषकर भारत की विशाल युवा शक्ति, उनकी क्षमताओं का निर्माण करना, ताकि भारत की
समृद्ध यात्रा के मजबूत सहभागी बने। और तीसरा कर्तव्य जो है, टू एंश्योर द इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, जो अपनी घोषणा है प्रधानमंत्री जी की, ये मंत्र है, ये मंत्र को आधुनिक प्रौद्योगिकी, प्रभावी सुशासन और समान अवसरों के साथ धरातल पर साकार करना, ये तीसरा कर्तव्य है। साथियों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले वर्षों में यह सिद्ध किया है कि फिस्कल डिसिप्लिन अर्थात राजकोषीय अनुशासन और सामाजिक संवेदनशीलता, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जहां कभी भारत को फ्रेजाइल 5 में उनकी गिनती की जा रही थी, आज वही भारत लगभग 7% की विकास दर, नियंत्रित मुद्रास्फीति और सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली के साथ एक भरोसेमंद वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है। आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और जल्दी हम तीसरे नंबर पे आने वाले हैं। वो स्थान हम ग्रहण करने वाले हैं। बजट में फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.3% तक लाना और फिस्कल मैनेजमेंट के स्पष्ट रोड मैप पे यह भरोसा और मजबूत होता है। यह बजट रिफॉर्म एक्सप्रेस की निरंतर गति का प्रमाण है। स्वतंत्रता दिवस 2025 के बाद 350 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं। डीरेगुलेशन, अनुपालन, भारत में कभी और विश्वास आधारित शासन ने निवेश और नवाचार को नई ऊंचाई दी है। जन विश्वास अधिनियम 20 अपराधों के अपराध मुक्तिकरण के माध्यम से जीवन सुगमता बढ़ाना, जबकि उभरती प्रौद्योगिकी के लिए सेफ हार्बर प्रावधान भारत को इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनाएंगे। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट सम्मान, सरलता और भरोसे का एक संदेश है। जैसा भाई साहब ने कहा कि 12 लाख तक आय पर शून्य कर है, सरल इनकम टैक्स रिटर्न की व्यवस्था, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस सिस्टम के अंतर्गत शिक्षा और चिकित्सा हेतु टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में कमी, कैंसर या दुर्बल लोगों की दवाओं पर शुल्क छूट, ये सभी निर्णय दिखाते हैं कि यह सरकार करदाता पर विश्वास करती है और उसकी जीवन सुगमता को प्राथमिकता देती है। युवाओं के लिए यह बजट अवसरों का विस्तार है। कौशल निर्माण को जिला स्तर तक ले जाना, 5 विश्वविद्यालय, नगर क्लस्टर, स्टार्टअप एप्स को प्रोत्साहन देना, खेलो इंडिया मिशन का विस्तार करना और ऑरेंज इकोनॉमी के तहत 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स, ये पहले शिक्षा, कौशल और रोजगार को एक सूत्र में पिरोती है। आने वाले वर्षों में इससे लाखों युवकों की नई पीढ़ी की नौकरियों के लिए तैयार की जाएगी। महिला के लिए महिला नेतृत्व विकास इस बजट का एक मजबूत स्तंभ है। लखपति दीदी स्वसहायता समूह और ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर शी मार्ट्स की स्थापना, सुनिश्चित मार्केट रीच और इनोवेटिव फाइनेंसिंग, ये कदम महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को नई ऊंचाई देंगे। प्रत्येक जिले में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ने में सहायक होगी। इंडिया, किसान और ग्रामीण भारत के लिए यह बजट आय वृद्धि और हाई वैल्यू क्रॉप प्रोडक्शन और डाइवर्सिफिकेशन का भरोसा देता है। हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कि तटीय क्षेत्रों में नारियल, कोको, कैजू, उत्तर पूर्व में वृक्ष आधारित उत्पादन, पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम और अखरोट के लिए समर्थन, 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कर छूट का विस्तार और भारत विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, ये सभी कदम कृषि को आधुनिक, लाभकारी और जोखिम से बनाते हैं। MSME सेक्टर
इस क्षेत्र के लिए एक बजट सिर्फ सहारा नहीं है, नेतृत्व प्रदान करता है। सहारा ये नेतृत्व प्रदान करता है। 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड, आत्मनिर्भर भारत कोष में अतिरिक्त पूंजी, बेहतर तरलता और बड़े वैल्यू चेन से एकीकरण, इनसे चैंपियन एमएसएमई तैयार होंगे जो विश्व प्रतिस्पर्धा में भारत का परचम लहराएंगे। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यह बजट एक निर्णायक छलांग है। 12.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो 2014 में 2 लाख करोड़ था, इसकी तुलना में 6 गुना से अधिक है। रेल, लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और औद्योगिक कॉरिडोर को अभूतपूर्व इसमें गति मिलेगी। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।